सुखदेव जी महाराज की जय, कृष्ण वेद व्यास जी महाराज की जय, श्री नारद जी महाराज की जय जय श्री राधे। विराजमान नित्य निकुंज बिहारी बिहारी समस्त आचार्य चरण संपस्थित संत श्रोतागण सहृदय, श्यामा श्याम की असीम कृपा से आप सब लोग प्रातःकालीन बेला में श्रीमद्भागवत महात्म्य श्रवण कर रहे थे। श्रीमद्भागवत महापुराण मानो एक राजा है, दिव्य सिंहासन पर विराज रहे हैं। उनके पार्श्व भाग में स्कंद पुराण जी छत्र लिए हुए सेवा में उपस्थित हैं और उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। दाहिनी तरफ पद्म पुराण जी छत्र लिए हैं और प्रशंसा कर रहे हैं। दाहिनी तरफ पंखा है, बाईं तरफ छत्र है। इस प्रकार दो महापुराण भागवत की महिमा का गायन कर रहे हैं, भागवत का महात्म्य। प्रातःकालीन बेला में स्कंद पुराण में जो श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा का वर्णन किया गया है वो श्रवण किया। कुसुम सरोवर पर श्री उद्धव जी महाराज विराजमान होकर के द्वारिकाधीश की रानियों को 1 महीना तक लगातार श्रीमद्भागवत महापुराण श्रवण कराया है। महापुराण के प्रभाव से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, नित्य लीला प्रकट हुई, वास्तविक व्यावहारिक। जो 2 प्रकार की लीला है, लीलैवं दुविधा तस्य वास्तविक व्यावहारिकी। व्यावहारिक की लीला का मतलब है भूतल पर भगवान का अवतार धारण करना। वास्तविक लीला का तात्पर्य है सदा वो लीला होती रहती है, किसी किसी महाभागवान को वो दर्शन देती है। भक्त भी 3 प्रकार के इसी प्रकार होते हैं। एक भक्त वो है जो सदैव भगवान के साथ रहते हैं पार्षद रूप में। साधन सिद्ध, कृपा सिद्ध, मुक्तं च बद्धं किल बद्ध मुक्तं प्रभेद बाहुल्य मथापि बोध्यम। निम्बार्क भगवान ने कहा एक बद्ध जीव है, एक बद्ध मुक्त है, एक मुक्त है, एक बिल्कुल संसार के बंधनों से मुक्त है, श्यामा श्याम की सेवा में उपस्थित है पार्षद रूप में। वो अपनी अपनी उपासना की भाषा है, कोई सखा भाव में है, कोई दासी भाव में है, कोई सख्य रस है, किसी का वात्सल्य रस है। तो जो नित्य रहते हैं पास में पार्षद रूप में श्रीअंगों में विराजमान रहते हैं वो नित्य मुक्त है। ऐसे महापुरुषों पर माया का आवरण नहीं आता जो नित्य मुक्त है। जैसे श्री सुखदेव जी महाराज नित्य मुक्त श्री जी के पास रहते हैं, सूरदास जी महाराज, श्री हित हरिवंश चंद्र जी महाराज, श्री स्वामी हरिदास जी महाराज, ऐसे महापुरुष जो भूतल पर अवतरित होते हैं श्री जी की ठाकुर जी की आज्ञा से, उनके चित्त पर माया का प्रभाव नहीं आता, मुक्त रहते हैं। एक बद्ध मुक्त हैं, मुक्त होते हुए बंधन में पड़ते हुए से दिखाई देते हैं। और एक बद्ध है। बद्ध जीव कौन? भगवत विमुख, जो भगवान से संपर्क नहीं है, संबंध नहीं है, भजन साधन नहीं करते, संसार को अपना माना है, इनकी बद्ध जीवों में गिनती आती है। वास्तविक लीला के जो पात्र हैं
वो व्यवहारिक लीला में भी आते हैं। जैसे एक है ब्रजलीला, एक है मथुरा लीला और एक है द्वारिका लीला। तो ब्रजलीला के जो पात्र हैं ये वास्तविक लीला के विशेष हैं। व्यवहारिक लीला में जब प्रभु अवतरित होते हैं तो भगवान के साथ देवता भी आते हैं, गंधर्व भी आते हैं, लेकिन इन लोगों का वास्तविक लीला में प्रवेश नहीं होता। द्वारिका में यदुवंशी, मथुरा में रहे, द्वारिका में वृद्धि हुई यदुवंशियों की। जो यदुवंशी हैं वो देवता स्वरूप हैं, इसलिए उनको ब्रजमंडल तक नहीं आने दिया, ब्रज की लीला में शामिल नहीं होने दिया। वो व्यावहारिकी लीला के अंतर्गत द्वारिका लीला में ही उनको लीला समाप्त करके, और जो देवता जिस रूप में था, जैसे अभिमन्यु थे, बुद्ध के रूप में चंद्रमा के बेटा बुद्ध थे, आदि आदि वर्णन आता है। तो जो देवता स्वरूप में प्रकट हुए थे वो द्वारिका में ही समाप्त हो गए, वहीं लीला समाप्त की, देवता रूप में अपने स्थान पर पहुंच गए। ब्रजमंडल में जो वास्तविक लीला के पात्र थे, नित्य मुक्त थे, वो सदैव उनका विरह कभी नहीं हुआ। वृंदावनम परित्यज्य पाद में कम न गच्छति। सीधाम वृंदावन को छोड़कर ठाकुर जी कभी एक पैर नहीं गए। ऐसा सीधाम वृंदावन के उपासकों का भाव है। तो ये वास्तविक लीला के पात्र ब्रजमंडल के पात्र अन्यत्र नहीं है। जो पात्र थे, एक कृपा, जो किसी महापुरुष की कृपा हो जाए, संत की कृपा, आचार्य की कृपा, गुरु की कृपा, उनका भी लीला वास्तविक लीला में प्रवेश होता है। लेकिन प्रवेश उसी का होता है जो वास्तविक लीला से जुड़ा हुआ है। तो उद्धव जी पर किशोरी जी की कृपा हो गई थी, श्री राधा रानी की कृपा हो गई थी, तो उद्धव जी के ज्ञान से, उद्धव जी के विवेक से, उद्धव जी के सदुपदेश से भगवान की रानियां ब्रज की वास्तविक लीला, निकुंज लीला में प्रवेश करती हैं। यह कथा श्री सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को स्कंद पुराण के अंतर्गत श्रवण कराया। ये स्कंद पुराण का भागवत महात्म्य है। सबसे पहले इस भूतल में भागवत कथा के यदि प्रवक्ता हैं, रचयिता तो वेद व्यास जी हैं, श्री उद्धव जी महाराज। अब आए, कौन प्रवक्ता है, कौन श्रोता है, पद्म पुराण के अंतर्गत चल रहे हैं। श्री नारद जी महाराज बद्रिकाश्रम क्षेत्र में सनकादिक जी के पास विराज रहे हैं। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के शिष्य हैं श्री नारद जी महाराज। इस चरित्र का वर्णन ब्रह्मवैवर्त पुराण में ब्राह्मोपकल्प की कथा में बड़े विस्तार से वर्णन आया है। भागवत में तो संकेत मात्र है। भागवत के प्रथम स्कंद के चौथे पांचवें अध्याय में कि वो नारद जी कहते हैं, व्यास जी मैं दासी पुत्र था, मेरी माता जी कहीं संतों के आश्रम में जाती थी तो वहां सेवा करती थी। चतुर्मासा करने के लिए कुछ संत आए, बस इतना कहा। संत आए, संतों ने कृपा की, उनके जूठे प्रसाद के प्रभाव से हमको अपने स्वरूप की प्राप्ति हो गई। तत्धर्म एवात्म रुचि प्रजायते। जिस धर्म में मेरे गुरु जी की रुचि थी उसी धर्म में मेरी भी रुचि हो गई। लेकिन ये नहीं बताया भागवत में कि वो संत कौन थे। संत थे, ब्रह्मवैवर्त पुराण में विस्तार से वर्णन किया, इस चरित्र को बताया है
कि श्री नारद जी ने सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार इन 4 महापुरुषों की सेवा की। ओम नमो भगवते रासमंडलेश्वराय स्वाहा, ये मंत्र प्रदान किया है श्री सनकादिक जी ने नारद जी को। इस दृष्टि से पुराने चेला है। नारद जी सनकादिक जी के पुराने शिष्य हैं। नारद जी कहते हैं, गुरुदेव मैं अभी अभी वृंदावन से आया हूं। सनकादिक जी ने प्रश्न किया, भाई तुम क्यों दुखी हो, क्यों उदास हो? नारद जी कहते हैं, गुरु जी क्या करूं, मैं वृंदावन गया था तो मैंने ये दृश्य देखा। भक्ति महारानी यमुना जी के किनारे पड़ी थी। गंगा, यमुना, सरस्वती आदि सब नदियां देवी का स्वरूप धारण करके भक्ति की सेवा में समुपस्थित थी। भक्ति की गोद में ज्ञान वैराग्य उनके पुत्र बूढ़े पड़े थे। थोड़ी थोड़ी सांस चल रही थी। मैंने जब वेद के मंत्र और गीता के श्लोक पढ़े तो कुछ थोड़ा होश में आए, लेकिन जो मंत्र पाठ बंद कर दिया तो फिर मूर्छावस्था में लौट गए। अब ये ज्ञान वैराग्य कैसे जवान हो, क्योंकि माता जी तो 16 वर्ष की और बच्चे 80 वर्ष के। मैंने प्रयास किया तो आकाशवाणी में आवाज आई कि वो तो कोई सत्कर्म करो। अब इस सत्कर्म शब्द का अर्थ क्या है और कहते किसको सत्कर्म? सनकादिक जी महाराज की प्रशंसा करते हैं श्री नारद जी महाराज। हरि शरणमेवं हि नित्यं येषां मुखे वचः अतः काल समादिष्टा जरायुष्मान न बाधते। क्योंकि आप श्री हरि शरणम मम, श्री हरि शरणम मम अहर्निश जप करते रहते हैं। इस मंत्र के प्रभाव से काल आपका कुछ भी बिगाड़ता नहीं है। आपकी भ्रकुटी टेढ़ी होने के मात्र से ये शाम बहुभंग मात्रेण द्वारपालौ हरे पुरा, बैकुंठ में जाकर बैकुंठ से किसी को लौटना नहीं पड़ता। प्रातःकालीन सत्संग में ये वर्णन आया था कि बैकुंठ में जो चला जाता है वहां से फिर लौटना नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, बैकुंठ में जाकर के भी वहां से लौटना पड़ता है। क्यों लौटना पड़ा? भक्त अपराध, संत अपराध, गुरु अपराध, इस अपराध से पार्षद बनने के बाद भी उसको संसार में आना पड़ता है। चित्रकेतु राजा दिव्य शरीर प्राप्त कर चुका था, विमान में बैठा था। शंकर जी का अपमान करने के कारण वृत्तासुर राक्षस बना। दक्ष ने शंकर जी का अपमान किया, देवता से पशु बन गया। जय विजय ने सनकादिकों का अपमान किया बैकुंठ पर, तो गिरा जाएगा। केवल आपकी भ्रकुटी टेढ़ी होने मात्र से जिस धाम से किसी को लौटना नहीं पड़ता, वहां से भी लौटना पड़ा जय विजय को। हे गुरुदेव, ऐसा आपका प्रभाव है। बड़े भाग्य से आपका दर्शन हुआ है। आप मेरे इस कष्ट का निवारण करें। कैसे ज्ञान वैराग्य जवान हूं, बस मैं भक्ति के दुख को दूर करना चाहता हूं गुरुदेव। सनकादिक जी बड़े प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर कहते हैं, देखो माच्युता गुरुदेव से हरसं चित्ते समावह उपाय सुख साध्योत्र वर्तते पूर्वैव हि
माँ चिंता, माँ माने नहीं। हे देवर्षि, आप चिंता नहीं करें, मन में प्रसन्न हो। उनके उद्धार का एक सरल उपाय पहले से ही मैंने ढूंढ रखा है। अहो नारद धन्यो की विरक्ता शिरोमणि सदा श्री कृष्ण दातानां अग्रणी योग भास्कर। आहा, नारद जी आप धन्य हैं, विरक्त ही नहीं है, विरक्ता नाम शिरोमणि है, विरक्तों के शिरोमणि हैं। भगवान श्री कृष्ण के दासों में अग्रगण्य हैं। योग मार्ग के, भक्ति मार्ग के, ज्ञान मार्ग के आप साक्षात भास्कर के समान हैं। योग भास्कर। चिंता नहीं करें, ये आपका दुख दूर होगा। ये तो आपने जीवों पर कृपा करने के लिए एक लीला रची है। सनकादिक जी कह रहे हैं नारद जी को, जीवों पर कृपा करने के लिए आपने लीला रची है कि सत्कर्म क्या है, किसको कहते हैं सत्कर्म। मैं बता रहा हूं सत्कर्म किसको कहते हैं। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै श्रीमद् भागवतालापः तत् गीत शुकादिभिः। पंडितों ने ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म, मुक्तिदायक कर्म माना है। श्रीमद् भागवत जिसका गान शुकादि महानुभावों ने किया है, उसके शब्द सुनने से ही भक्ति ज्ञान वैराग्य को बड़ा बल मिलेगा। इससे ज्ञान वैराग्य का कष्ट मिट जाएगा। श्रीमद् भागवत की कथा से सारा कष्ट समाप्त होगा। नारद जी कहने लगे, महाराज वेद वेदांत घोषयित गीता पाठै प्रबोधितम् ज्ञान वैराग्य जप भक्ति ज्ञान विरागाणां मोदतिष्ठत्रिकम्। वेद वेदांत के घोष से, गीता के पाठ से जब ये ज्ञान वैराग्य जवान नहीं हुए तो भागवत की कथा से कैसे जवान हो जाएंगे। क्योंकि जो वेद वेदांत, वेद धन अंत, जो वेद का शिरोभाग है, अरे वेद पुराण वेदों का सार भाग ही तो भागवत है। वेदों की बातें ही भागवत में है। तो जब वेद के मंत्रों से जवान नहीं हुए तो भागवत से कैसे जवान हो जाएंगे। बड़ा अच्छा प्रश्न किया है श्री नारद जी महाराज। श्री शनकादिक जी कहते हैं, कुमारा उचु, ऐसा है नारद जी, वेदोपनिषदां सारा जाता भागवती कथा अत्युत्तमा ततो भाति पृथग भूता फलाकृति। वेद उपनिषद, वेद और उपनिषद का सार है भागवत की कथा। कैसे? जैसे दूध आया होता है, गन्ने में मिश्री होती है, चीनी होती है। व्यास जी ने कहा गन्ने में चीनी है। अब कोई एक व्यक्ति वहां से उठे मंच से और गन्ना खरीद कर सड़क पर उसको तोड़ने लगे, कूटने लगे, तो उसमें तो जल निकलेगा, मीठा जल। गुड़ कहां से आया? अब लड़ने लगे, साहब इसमें तो गुड़ मिला नहीं, इसमें चीनी मिली नहीं है। दूध लिया, दूध में घी है तो घी तो है, लेकिन निकालने की विधा है।
उसमें से निकाल करके जब दूध में से घी अलग कर दिया जाता है तो घी का स्वाद अलग हो जाता है। गन्ने में से क्रिया के द्वारा उस गन्ने को किसी रसायनी को दिया जाए, मिश्री बनाने वाले के हाथ में गन्ना पहुंच जाए, तब उस गन्ने में से मिश्री बनेगी। दूध में से घी निकलेगा तो घी का स्वाद अलग है, मिश्री का स्वाद अलग है। इसी प्रकार से जो भागवत का रस है वो ऐसे जैसे घी, जैसे मिश्री चीनी। घी से ही रसोई बनती है। इसलिए इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं भक्ति ज्ञान विरागाणां स्थापनाय प्रकाशितम्। ये पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण भक्ति ज्ञान और वैराग्य की स्थापना करने के लिए प्रकाशित किया गया है। आप इसको सप्ताह पद्धति से श्रवण करें। श्री नारद जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। नारद जी कहते हैं, भाग्योदयेन बहुजन जन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। बहुत से जन्मों का पुण्य उदय होता है, तब कहीं श्री भागवत की कथा सुनने को मिलती है। गुरुदेव, आपकी बड़ी कृपा है इस दास पर। कहाँ सुनाओगे, किस स्थल पर सुनाओगे, बताओ ना। कहाँ ये भक्ति ज्ञान वैराग्य को सुख मिलेगा, किस स्थल पर ज्ञान वैराग्य जवान होंगे, कृपा करो ना। सनकादिक जी कहते हैं, देखो नारद जी सुनो, प्रेम से सुनो, हम तुमको बड़ा अच्छा स्थल बता रहे हैं। गंगा द्वार समीपे तटम आनंद नामकम। शब्दार्थ है, गंगा जी के दरवाजे पर, गंगा जी जहां प्रकट होती हैं वहां आनंद नाम का घाट है। बस उसी घाट के किनारे कथा कहेंगे, आप लोग श्रवण करें। शब्दार्थ हुआ। जरा शब्द का चिंतन करें, इस शब्द को हृदय में धारण करें। हम आप सब मिल करके मन को थोड़ा सूक्ष्म बनावे तो गंगा द्वार, चलें थोड़ा आगे और चलें। गंगा द्वार का तात्पर्य क्या है? गंगा जी कहां से प्रकट हुई, केवल इस बात। चिंतन करते करते मन पहुंचता है, वाह, गंगा जी का मुख्य दरवाजा, मेन गेट तो है भगवान नारायण के चरणों के दाहिना अंगूठा का अग्रिम भाग। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ही गंगा जी का दरवाजा। और उन्हीं चरण कमलों के पास में आनंद नाम का घाट है। बात ठीक है। एक आनंद है, एक ब्रह्मानंद है, एक विषयानंद है, भजनानंद है, स्वरूपानंद है, विलासानंद है, रासानंद है। भजन आनंद का वास्तविक स्वरूप यदि स्वरूपतः देखा जाए, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज ने सुबोधिनी टीका में कहा है, भजनानंद का वास्तविक रूप है रास। श्रीमद् भागवत महाराज इस संसार में आनंद नहीं है, इस संसार में तो विषयानंद भी नहीं है। न आनंद ही है, न विषयानंद ही है। क्या है तो? विषयानंद का आभास मात्र है। आभास किसको कहते हैं? कक्ष में बैठे हैं, बाहर सूर्य भगवान का प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश की किरणों के प्रभाव से कमरे के भीतर प्रकाश है।
जो कमरे के भीतर जो प्रकाश है उसको प्रकाश का आभास कहते हैं। यदि प्रकाश नहीं होगा तो आभास भी नहीं है। तो पृथ्वी लोक पर तो विषयानंद का आभास है, वास्तविक विषयानंद तो रसातल में और स्वर्ग लोक में देवताओं के पास है। केवल आभास में ही पृथ्वी लोक के जीव विक्षिप्त हैं। अब ये आनंद कहाँ है? जो आनंद प्राप्त करना है तो है कहाँ? चिंतन करें। एक बार दृष्टांत है, वस्तु को समझाने के लिए दृष्टांत सुनाया जाता है। आनंद कहाँ है, किसके पास है, इस बात का एक छोटा सा दृष्टांत है। एक बार देवता, दैत्य और मनुष्य शिकायत लेकर भगवान के पास पहुंचे। हम लोग बहुत प्रयास करते हैं लेकिन आनंद नहीं मिलता। सुख के लिए प्रयास करते हैं लेकिन परिणाम में हम लोगों को दुख ही मिलता है। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे थे वैकुंठनाथ। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अपने चरण कमलों के ऊपर अपना पीतांबर रख रखा था, चरणों का नखाग्र भाग छुपा रखा था। सबकी शिकायत हो गई तो भगवान मुस्कुराते हुए अपना पीतांबर अपने चरणों से हटाया। जो ही चरणों के नखाग्र भाग से प्रकाश की किरण प्रस्फुटित हुई, देवताओं की और मनुष्यों की, दैत्यों की दृष्टि भगवान के चरण कमलों में गई है। जो ही चरणों की तरफ गई तो ऐसा प्रकाश का आनंद आया, सारा कष्ट समाप्त हो गया। सब लोग प्रभु की जय जयकार करने लगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल श्री चरणारविंद की। सब जय जयकार करने लगे, जय हो, आपकी जय हो। आनंद तो आपके चरण कमलों में है। हम लोग संसार में आनंद ढूंढ रहे थे पर संसार में आनंद नहीं है। आनंद तो आपके चरण कमलों में है। आपके चरणों के पास ही आनंद जी का निवास है। इसलिए तटम आनंद नामकम, गंगा जी के दर का दरवाजा है श्री कृष्ण के चरण। घाट आनंद नाम, आनंद वही है। अच्छा, आगे और भी वर्णन करते हैं, जरा उसका भी भावार्थ चिंतन करें। हृदय के भाव है। शब्द तो शब्द है लेकिन शब्द के अंदर थोड़ा शब्दों का भाव लें तो कुछ विशेष आनंद आता है। नाना ऋषि गणैर्जुष्टम देव सिद्धो सेवितम नाना तरुलता कीर्णम नवकोमलबालकम। आहा, श्री धाम वृंदावन की चरण रेणु कैसी है। श्री धाम वृंदावन में जमुना जी के किनारे सुंदर सुंदर पुलिन बिछी हुई है, मानो कि करोड़ों चंद्रमाओं को चूर्ण करके बिछा दिया गया है। मधुर मधुर बांसुरी का निनाद श्याम सुंदर कर रहे हैं। नाना ऋषिगण ही उनके चरण कमलों के पास संत बैठे हैं, ऋषि बैठे हैं, रसिक बैठे हैं। ऋषिगण रही, देवता विराज रहे हैं, सिद्ध विराज रहे हैं। नाना प्रकार के कदम्ब की लता है, तमाल की लता है, निम्ब वृक्ष की लता है, आम्र की लताएं हैं, सेवती, मालती, चंपा, चमेली आदि के पुष्पों से सुसज्जित ये श्री धाम वृंदावन क्या विचित्र वृंदावन है। ऐसे वृंदावन में शीतल मंद सुगंध समीर बह रही है जहां उनके श्री चरण कमल विराज रहे हैं। उन चरण कमलों के पास ऐसी शोभा है। वृंदावन धाम अपार रते जा राधे राधे तेरे वृंदावन धाम अपार रते जा राधे राधे रते जा राधे राधे
एकांत देशस्थम, क्या सुंदर वो रमणीय एकांत स्थल है। ऐसे भगवान श्री कृष्णचंद्रों का, भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त करना गंगा द्वार, गंगा जी का दरवाजा है, आनंद नाम का घाट है। पहुंच गए महाराज। सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, जो ही कथा कहने का विचार किया तो श्री भृगु जी महाराज सर्वत्र भ्रमण करके सबको आदेश देते हैं। हल्ला मच गया, शोर मच गया चारों तरफ। चलो भाई भागवत की कथा हो रही है, चलो भागवत की कथा हो रही है। श्रीमद्भागवत पीयूष पानाय रस लंपटा, भागवत कथा के रस लंपट, क्या सुंदर शब्दों का प्रयोग किया है। लंपट उसको कहते हैं जिसको जिस वस्तु में इतनी आसक्ति हो जाती है कि उस वस्तु के हटने से उसके प्राण छूट जाएं, प्राण तड़फड़ाने लगें, जिसमें प्राण बसे होते हैं वो उसी बात का लंपट माना है। भागवत कथा सुनने के जो रसास्वादी आदि हो गए हैं, व्यसनी हो गए हैं, ऐसे रसलंपटहा, रस माने परमात्मा है। सबसे आगे वैष्णव हैं। समुदाय एकत्रित हो गया है। भ्रकुर वशिष्ठ च्यवनश्च गौतमो वेधातिथिर्देवल देवरातौ। भृगु जी महाराज, वशिष्ठ जी महाराज, च्यवन जी महाराज, गौतम जी, मेधातिथि, देवल, देवरात, परशुराम जी, गादिसुत श्री विश्वामित्र जी महाराज, साकल्य ऋषि, मृकंडु पुत्राः, मृकंडु ऋषि के पुत्र मार्कंडेय जी महाराज, अत्रि जी महाराज, पिप्पलाद जी। ये पिप्पलाद जी कौन है? पिप्पलाद जी श्री दधीची जी के बेटा हैं। दधीची जी ने जब अपनी हड्डियों को देवताओं को समर्पित किया तो उनकी गृहिणी कुछ एक आध हड्डी लेकर के सती होने लगी। आकाशवाणी हुई, तुम सती मत हो, तुम्हारे गर्भ में बालक है। तो अपने पेट को फाड़ करके बालक को पिप्पल वृक्ष के नीचे रख दिया। देवताओं ने आकर देखा, पीपल के नीचे एक बालक मिला। सती हो गई दधीची जी की गृहिणी। दधीची जी की गृहिणी सती हो गई। बालक वहीं किलकारी मार रहा था। देवताओं ने उठा लिया, ये दधीची जी का बेटा है, लेकिन नाम क्या रखा जाए? पिप्पला दा माने देना, पिप्पल माने पीपल, पीपल वृक्ष ने दिया है, इसलिए भैया इस बालक का नाम पिप्पलाद रख दिया जाए, पिप्पलादाह। ऐसे ऐसे ऋषि संत समुदाय वहां एकत्रित हो गए। गंगाद्याः सरितस् तत्र पुष्करादिश्रांस च। वर्णन करते हैं श्रीमद्भागवत में गंगा जी आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक तीन स्वरूप हैं। तीन स्वरूपों में श्री गंगा जी का आधिभौतिक रूप है, आध्यात्मिक रूप है, आधिदैविक रूप है। एक तो गंगा जी भौतिक रूप में विराजमान है। भौतिक का तात्पर्य आंखों से देख सकें, हाथ से स्पर्श कर सकें, इसको भौतिक शरीर कहते हैं। आध्यात्मिक हम चिंतन कर सकें जिनका। दैविक जो एक दैवी रूप होता है। गंगाद्या, गंगा जी, जमुना जी, गोदावरी, सरस्वती, ये नदियां अपने आधिदैविक रूप में देवी के स्वरूप में आकर के वहां विराज रही हैं। कहाँ? कथा में। सूरदास जी महाराज का पद, हरि 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 सुमिरन करो, हरि चरणारविंद धरो, हरि की कथा होए जब जहां,
गंगा हूँ चलिया वे तहाँ। जितनी नदियां हैं, यमुना सिंधु सरस्वती आवे, गोदावरी विलंब न लावे। गंगा आदि नदियां सब सबे तीर्थ को बाता। सारे तीर्थों का वास कहाँ रहता है? सूरदास जी कहते हैं सूर हरि कथा होवे, जहाँ श्यामा श्याम की कथा होती है, श्यामा श्याम की लीला का गुणानुवाद होता है, वहाँ ये सब विराजते हैं। लेकिन देखता कोई नहीं है। जिसके अनुभव के नेत्र खुले हैं वही देख पाता है। जिसकी अंतर्दृष्टि खुल चुकी है उसको इनका दर्शन होता है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण भैया परमहंस संहिता है। ये अनुभव का विलास है। सत्य बात तो यही है, हम लोगों ने इसको वाणी का विलास मान रखा है, लेकिन ये वाणी का विलास नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण अनुभव का विलास है। दिखाई देता है, स्वरूप दिखाई देता है। गंगा जी आदि नदियां, पुष्कर आदि तीर्थ, दंडकारण्य आदि ये जो अरण्य है, ये गुप्त रूप में स्वरूपतः विराज रहे हैं। श्री नारद जी महाराज ने कथा श्रवण करने की दीक्षा प्राप्त की है। दीक्षा तात्पर्य अपने को समर्पित किया है। देवता लोग जय जय शब्द करने लगे आकाश मार्ग से। श्री नारद जी महाराज की जय, श्री सनकादिक जी महाराज की जय। शब्दो नमः शब्द, शंख शब्द तथैव च। देवलोक से आकाश मार्ग में देवता लोग आए हैं। कल्प प्रसून स्थान सर्वांश, कल्प वृक्ष पुष्पों की वर्षा की है। सूत जी कहते हैं हे शौनकादिक ऋषियों, सनकादिक जी नारद जी से भागवत की महिमा श्रवण कराने लगे हैं। कहते हैं नारद, सदा सेव्या सदा सेव्या, श्रीमद् भागवत की कथा सदा सेवन करनी चाहिए, सदा सुननी चाहिए, सदा सुननी चाहिए। यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। इस श्रीमद् भागवत की कथा सुनने मात्र से समाश्रयेत भगवान श्री कृष्णचंद्र उसके हृदय में अपना आश्रय स्थान बना लेते हैं। उसके चित्त में भगवान विराजने लगते हैं जो भागवत की कथा सुनता है। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च। 1000 अश्वमेध यज्ञ करो, 100 वाजपेय यज्ञ करो, लेकिन इनकी तुलना श्रीमद् भागवत कथा से नहीं हो सकती। श्लोकार्धम श्लोकपादम वा नित्यम भागवतोद्भवम। आधा श्लोक पाठ करो, एक श्लोक प्रेम से पाठ करो। अरे कौन की कहें, साक्षात परमहंस चक्रचूड़ामणि महर्षि सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत के श्लोकों का गायन करते ही रहते, पाठ करते रहते। पाठ करने का तात्पर्य ये नहीं है कि पाठ कर लिया, क्या पाठ कर गए बाबा पता नहीं, पाठ कर दिया। पाठ में क्या लिखा है उसका चिंतन हृदय में होता रहे। इस प्रकार श्री सनकादिक जी कहते हैं, आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। सारा जीवन जिसका निकल जाता है और सुख शास्त्र नहीं श्रवण करता, वो तो चांडाल के समान है, गधे के समान है। उसने तो बिना मतलब में अपनी माता
कि पेट में रहकर अपनी माँ को कष्ट दिया है, उसको इस संसार में आने का अधिकार नहीं है, क्योंकि मनुष्य जन्म केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही किया जाता है, और वो भगवत प्राप्ति का साधन श्रीमद् भागवत पुराण बतलाती है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन कर रहे हैं श्री सनकादिक जी महाराज। कहते योगाद गर्जत सत्ता हो ध्यानात ध्यानाच गर्जती किम ब्रूमो गर्जनम तस्य रेरे गर्जति गर्जति। योग गर्जना करता है, ध्यान गर्जना करता है, लेकिन जिस समय श्रीमद् भागवत महापुराण गर्जना करने लगते हैं तो सब गर्जना समाप्त हो जाती है। जैसे कहावत है, तबला बज रहा है, मृदंग बज रहे हैं, साथ वाद्य यंत्र बज रहे हैं, लेकिन कहीं इन वाद्य यंत्रों के बीच में होली के समय बजने वाला नगाड़ा रख दिया जाए, तो एक नगाड़ा बजा दिया जाए तो सारे वाद्य यंत्र फेल। आज से 500 वर्ष के लगभग श्री स्वामी हरदास जी महाराज ने जब बांके बिहारी लाल प्रकट किए, तो बांके बिहारी लाल प्रकट हो गए तो चारों तरफ बहुत शोर मचा। अरे बिहारी जी प्रकट हो गए, बिहारी जी प्रकट हो गए। तो बांके बिहारी जी की बधाइयों में संत लोग पद गायन गाते हैं कि श्री हरिदास को डंका बाजो और उनकी डुगडुगी दबी। डुगडुगी का मतलब छोटी छोटी ढोल के, जब डंका बजा, नगाड़ा बजा तो सब वाद्य यंत्र फेले। जिस समय श्रीमद् भागवत गर्जना करते हैं तो उस समय सब शांत हो जाता है। वास्तव में भागवत के एक एक श्लोकों का पाठ करें, उसका श्लोकार्थ पढ़ें, तो जितनी बार हम आप पढ़ेंगे उतनी बार नया नया भाव प्रकट होगा। पाठ करते करते अपने आप हृदय से कान तक कोई आवाज सुनाई देती है कि इसका अर्थ ये है। भागवत के सप्ताह की महिमा वर्णन कर रहे हैं। सनकादिक जी कह रहे हैं, अरे इसको तो साक्षात उद्धव जी ने प्रशंसा की है। उद्धव जी कहते हैं कि भगवान की साक्षात वाणीमयी मूर्ति है। तेने अंगवाणमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी का तात्पर्य वाणीमयी मूर्ति है। सेवन करने से, पाठ करने से, सुनने से पाप का नाश कर देती है ये श्रीमद् भागवत महापुराण। इस प्रकार महिमा वर्णन कर रहे थे तो प्रशंसा के साथ साथ क्या होता है, नारद जी ने देखा, सनकादिक जी ने देखा, समस्त श्रोताओं ने देखा, 16 वर्ष की युवती बद्रिकाश्रम क्षेत्र में गंगा जी के किनारे आनंद नाम का घाट है। सब लोग कथा में तल्लीन हैं, श्रवण में तल्लीन हैं, भक्ति ज्ञान वैराग्य से जिनका हृदय ओतप्रोत है। नारद जी के आंखों से अश्रु झरझर झरझर बह रहे हैं। सनकादिक जी आंख बंद किए हुए भागवत की महिमा वर्णन कर रहे हैं। विचित्र दृश्य प्रस्तुत हुआ। एक युवती और 2 16 वर्ष के जवान वहां प्रकट हुए और नृत्य करने लगे। और क्या कह रहे हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा। भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को साथ में लेकर के नृत्य करते हुए सत्संग मंडप में प्रकट हो जाते हैं। नारद जी कहते हैं, गुरुजी ये तो भक्ति महारानी प्रकट हो गई, परंतु ये दो जवान कौन से हैं? सनकादिक जी बोले, अरे भाई तुम ही पूछ लो ना, कौन है? नारद जी कहते हैं, भक्ति ये कौन है आपके साथ जो नृत्य करते हैं? भक्ति महारानी कहती है, महाराज ये वही हैं मेरे दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य। आपने जो श्रीमद्भागवत महापुराण साप्ताहिक विधि से श्रवण कर रहे हैं, तो भागवत की महिमा का गायन आपके गुरुजी कर रहे हैं, तो भागवत के श्लोकों का जो भावार्थ कर रहे हैं, मैं भागवत के श्लोकों के भावार्थ से प्रकट हुई हूं, ये भक्ति महारानी ने कहा। और उसी के प्रभाव से, उस भावार्थ के प्रभाव से मेरे ये दोनों जो बालक हैं बुढ़े से जवान हो गए हैं। श्रीमद्भागवत महापुराण की एक कोई बालक थे, कहीं कथा श्रवण कथा कहने गए। माता जी विदुषी थी। माता जी ने कहा, व्यास जी आप कथा तो बड़ी अच्छी सुनाते हो, लेकिन 7 दिन हो गए आपने कोई श्लोक नहीं सुनाया। वृंदावन के बालक ठहरे, संतों की कृपा। अरे माता जी तुम इस लोक की बात कहती हो कि इस लोक की कथा नहीं सुनाई, मैं तुमको उस लोक की कथा सुनाता हूं। माता जी ने तो कहा कि भागवत का श्लोक बोलो, कुछ उसका अर्थ करो, अच्छा लगता है। तो बाल व्यास जी कहते हैं, माता जी तुम इस लोक की बात करती हो, मैं तुमको उस वैकुंठ लोक की कथा सुनाता हूं। कहने का अभिप्राय ये, भागवत के श्लोकों के भावार्थ में ही भक्ति ज्ञान वैराग्य छुपा हुआ है। क्या सुंदर भाव प्रकट किया है श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने। इतना सारा उपक्रम वर्णन करने के बाद ये भागवत का महत्व दिखाया है कि भागवत की महिमा ये है कि जिससे ज्ञान वैराग्य जवान हो जाते हैं। इनके हृदय में दिव्य भक्ति प्रकट होगी। देखो भक्ति 2 प्रकार की होती है। एक भक्ति है साधन भक्ति, एक भक्ति है फल रूपा भक्ति। साधन क्या है? जैसे वृक्ष लगाया गया, लगाने से जब तक फल नहीं आया तब तक हमने जितने भी प्रयास किए वो साधन भक्ति है। फल भी आ गया लेकिन फल कच्चा है। जब फल पक गया, पकने के बाद उसको तोड़कर ठाकुर जी को भोग लगाया, मीठा फल और प्रसाद पाया, उस फल को हम पाने लगे, तो ये है फल रूपा भक्ति। साधन भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये साधन भक्ति है। फल रूपा भक्ति क्या है? जो शरीर से भक्ति की जाती है, मन से, बुद्धि से, शरीर से, इंद्रियों से जो भक्ति की जाती है, ये है साधन भक्ति। और करते करते शरीर की सुधि न हो, बैठे के बैठे रह जाएं, नाम चलता रहे, आंख बंद हो जाएं, दीवाल के सारे पीठ लग जाए, 4 घंटे 6 घंटे बैठे हैं नाम लेते लेते, और किशोरी जी का चिंतन होने लगे, हैं गुरु जी की छवि का दर्शन हो, कोई संत महापुरुष दर्शन देने लगे, नित्य का नियम बन जाए। आहा, जप भी चल रहा है, आंख बंद है, कुछ दिखाई भी दे रहा है, तो जानो यही प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट होने लगी। ये है फल रूपा भक्ति। साधन भक्ति करते करते फल रूपा भक्ति प्रकट होती।
नारद जी महाराज से किसी ने पूछा, महाराज ये फल रूपा भक्ति का कोई उदाहरण है क्या? कैसे समझा जाए फल रूपा भक्ति क्या है? कहते हाँ, यथा ब्रज गोपिका नाम, जैसे ब्रज की गोपी बैठी है, गोपियां 100 गोपी, 50 गोपियों का झुंड बैठा है। एक गोपी कह रही है, सखी देख देख श्री धाम वृंदावन में मेरे श्याम सुंदर प्राण प्यारे बांसुरी बजा रहे हैं। वरहापीडं नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारं विप्रदवास कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रानवेणोरद सुधया पूरयन गोपवृन्दै बृहदारण्यं स्वपदर्मणं विशदगीतिकीर्ति। 50 किलोमीटर दूर बैठी हैं वृंदावन से गोपियां अपने घरों में, आंख बंद किए हैं। एक गोपी कह रही है, देख सखी कितने सुंदर संगीत है। ये है वेणुगीत। वेणुगीत का मतलब है हृदय जागृत होना, प्रकट दर्शन नहीं, हृदय जागृत है। फल रूपा भक्ति प्रकट हो जाना, हृदय में श्यामा श्याम के दर्शन प्रारंभ हो गए, दूरबीन की तरह देख रहे हैं, आहा ये कर रहे हैं। ये है प्रेम लक्षणा भक्ति, ये है फल रूपा भक्ति। आज वही बात कह रहे हैं व्यास जी महाराज। हरिरपि निज लोकम सर्वखातो विहाय प्रविशति हृदय भक्ति सूत्रोपलब्धः। भगवान ने देखा आज इन परम भागवतों के हृदय में फल रूपा भक्ति प्रकट हो गई है। फल रूपा भक्ति प्रकट हो गई सब कि देह सुधि समाप्त हो गई, आनंद में मग्न है। भगवान भी निज लोक को छोड़ करके, अपना धाम छोड़कर भगवान सत्संग मंडप में पधारे आकर। अरे भाई ये कहने की जरूरत क्या थी कि निज लोकम परित्यज्य, सीधे कहते भगवान प्रकट हो गए, बात खत्म भाई। हर बात का चिंतन है। भक्ति सूत्रोपलब्ध है, भक्ति रूपी डोरा में बंधे हुए चले आए। भक्ति में वो शक्ति है, भगवान बंधे चले आए। अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिं अलौकिकी निज लोकं परित्यज्य भगवान भक्तवत्सलः। वैष्णवों के चित्त में अलौकिक भक्ति का दर्शन किया भगवान ने। वैकुंठ धाम में श्याम सुंदर वृंदावन बिहारी विराज रहे हैं, श्री वृंदावन में बिहारी जी विराज रहे हैं। और देखा आनंद नाम के घाट के किनारे इन भक्तों के हृदय में अलौकिक भक्ति प्रकट हो गई है। एक भक्ति है लौकिकी, एक भक्ति है अलौकिकी। दूसरे शब्दों में एक भक्ति है साधन भक्ति, एक भक्ति है फल भक्ति। वही पर्यायवाची शब्द है। एक भक्ति है परा भक्ति, एक अपरा भक्ति। श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज कहते हैं, कृपास्य दैन्यादि प्रजायते यया भवेत् प्रेम विशेष लक्षणा भक्तिर्हनन्नाधिपते महात्मना साचोत्तमा साधन रूपिका परा। कृपास्य दैन्याः, भगवान की कृपा कौन पर आती है? जिसका हृदय दया से, दीनता से भरा है, उसी को भक्ति मिलती है। परा अपरा फल रूपा भक्ति। यहां भक्ति प्रकट हुई है अलौकिक भक्ति, जिसमें देह गेह की स्मृति न रहे। मैं कौन हूं, कहां बैठा हूं,
किस स्थिति में हूं, ये सब भूल जाए। ये है अलौकिक भक्ति महाराज। भगवान ने देखा मेरे भक्तों को अलौकिक भक्ति प्राप्त हो गई, तो हमको भी तो कुछ करना चाहिए। भगवान ने कहा जब भक्तों ने मेरे लिए सारा संसार छोड़ दिया है, तो मैं भी अपने लिए अपना संसार छोड़ दूं, क्या परेशानी? तो निज लोकम परित्यज्य, अपना लोक वैकुंठ धाम छोड़ दिया। अरे भाई, आप सामर्थ्यवान थे, कण कण में व्यापी थे, ईश्वरे सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सर्वत्र हो, कण कण में विराज रहे हो, तो फिर वैकुंठ में एक रूप में वैकुंठ में बैठे रहते और एक रूप में आकर के आप दर्शन दे देते भक्तों को, तो कौन सी परेशानी थी? भगवान कहते भाई मेरे को तो कोई परेशानी नहीं है, परेशानी इन वैष्णवों को, भक्तों को परेशानी है। भक्त कहते हैं तू मेरे को देख, मैं तेरे को देखूं, मैं तुमको देखूं, तुम मेरे को देखो, न हम संसार देखें न तुम अपना संसार देखो, तब तो हमारी तुम्हारी पटेगी और नहीं पटेगी ना। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं स्वहं, मैं साधुओं का हृदय हूँ, साधु मेरे हृदय है, साधु मेरे प्राण है, मैं संतों का प्राण हूँ। मैं उनके बिना नहीं रह सकता, वो मेरे बिना नहीं रह सकते। भक्त का सिद्धांत है तुम मेरे सामने रहो और कहीं मत दिखाई दो, मेरी आंखों में बसे रहो। भगवान ने भी भक्त की इच्छा पूरी की। भगवान कहते तुम सब कुछ छोड़ दो, भक्त ने कहा छोड़ दिया। अब जब सामने आएगा तो भक्त ने कहा अब आपकी शर्त तो हमने स्वीकार की, आप मेरी शर्त तो स्वीकार करो, क्या करें, आप भी वैकुंठ छोड़ दो। भगवान ने कहा ठीक कहता है भाई, प्रेम तो दोनों तरफ से चलता है ना। है? भगवान ने निज लोकम इसलिए यहाँ का निज लोकम परित्यज्य, अपने लोक को का परित्याग कर दिया। भगवान साक्षात रूप में विराज रहे हैं यहाँ अंश रूप से नहीं है कि 12 अंश से 16 अंश से किसी अंश से हो, नहीं, साक्षात जैसे वहां बैठे थे वैसे चले आए। वैकुंठ का सिंहासन खाली हो गया। ये बात वेदव्यास जी महाराज यहाँ कहना चाहते हैं।